नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हस्तरेखा ज्ञान चैप्टर नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हाथ का पहला प्रकार बताएंगे जिसे समकोण हाथ कहते हैं, जिसे वर्गाकार हाथ कहते हैं। उसके बारे में बताएंगे कि ऐसे लोग कैसे और किस प्रकार के होते हैं और हाथ की पहचान भी बताएंगे। तो दोस्तों, समकोण हाथ को सर्वोत्तम हाथ माना जाता है क्योंकि समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। इस हाथ की आकृति चौकोर होती है। हथेली, उंगलियां, अंगूठा आदि सभी चौकोर होते हैं। उंगलियां पीछे से मांसल तथा उत्तरोत्तर पतली होती जाती हैं। फलस्वरूप उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होते। दोस्तों, छिद्र न होना इस हाथ की मुख्य पहचान है। नाखून वाले भाग पर मांस कम हो जाता है। देखने में यह हाथ सुंदर बहुत लगता है। नाखून में पाए जाने वाले चंद्र बड़े व त्रिकोण प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आकृति भी चौकोर ही होती है। इनकी मुख की आकृति देखें तो चौकोर होगा। विशेषतया इनका मस्तिष्क चौकोर होता है। सारा शरीर मांसल, हष्टपुष्ट व कोमल होता है। देखने में ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं। इस हाथ में कोई भी ग्रह विशेष प्रधान नहीं होता। सभी ग्रह उभरे हुए नजर आते हैं, परंतु शुक्र और बृहस्पति उन्नत दिखाई देते हैं। दोस्तों, पूर्ण समकोण हाथ, जो पूरी तरह से समकोण हाथ होता है, उनमें जीवन रेखा व मस्तिष्क रेखा कटी फटी होती हैं। ना ही हृदय रेखा कोई शाखा मस्तिष्क रेखा पर मिलती है। इस हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी या तिरछी नहीं होती और भाग रेखा पूर्ण होती है, पूरी भाग रेखा होती है। अन्य सभी रेखाएं भी पूर्ण ही होती हैं, अधूरी नहीं होती हैं। इस प्रकार का हाथ समकोण हाथ कहलाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भावी, उच्च विचार, उच्च रहन सहन वाले, धनी, सच्चरित्र और कुटुंब वाले, उन्नत, प्रसिद्ध, धैर्यवान व बुद्धिमान होते हैं। इनकी परख शक्ति बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलता है। यह बात दूसरी है कि अन्य रेखाओं के प्रभाव से इनमें कमी रह सकती है, परंतु अधिकतर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सुखी ही होते हैं। हाँ, अगर कोई इनके हाथ में कोई दोष है तो हो सकता है कि दुखी हो। समकोण हाथ में बृहस्पति प्रधान होता है। दोस्तों, बृहस्पति यानी गुरु पर्वत। बृहस्पति बुद्धि व शासन का प्रतीक है, अतः ऐसे व्यक्तियों में शासन की योग्यता व बुद्धिमत्ता उत्तम कोटि की पाई जाती है। दोस्तों, इनमें अपने परिवार को उन्नत करने की आकांक्षा होती है। ये रूढ़िवादी होते हैं, समाज में प्रचलित आचार विचार व प्रथाओं का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इनमें नम्रता कोट कोट कर भरी होती है। ये स्वाभिमानी होते हैं और बहुत कम व्यक्ति नौकरी करते देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी कम करते हैं और बिजनेस ज़्यादा करते हैं। स्वभावतः ही ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, वकील, वैद्य, उद्योगपति आदि होते हैं। ये प्रेमी, धर्मशास्त्र व अन्य शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। ऐसे व्यक्ति पहाड़ों या ठंडे प्रदेशों में व्यापार करना या रहना बहुत पसंद करते हैं। ये प्रायः उदार होते हैं। मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा के पास में होने पर हो सकता है कि धन के विषय में अधिक सोचने वाले हों, परंतु विवाह, भोज तथा दान में दिल खोलकर खर्च करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही धर्मात्मा होते हैं। और दोस्तों, धर्मशाला, स्कूल, मंदिर, मस्जिद आदि भी ऐसे व्यक्ति अवश्य बनवाते हैं या इनके परिवार में कोई न कोई ऐसा कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हुए दूसरों की भलाई करते हैं। स्वभाव के ये गंभीर होते हैं। दोस्तों, अंत में यह ग्रह त्याग करते हैं। साधु भले ही न बने, अंतिम आयु में एकांतवासी और ईश्वर चिंतन करते हैं। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। दोस्तों, प्रायः देखा गया है कि अंतिम आयु में इन्हें बिना जीवन साथी के रहना पड़ता है। कष्ट आते हैं, परंतु प्रभु की कृपा से दूर हो जाते हैं और सम्मान भी निर्विघ्न बना रहता है। समकोण हाथ वाले व्यक्ति हमेशा सावधान होते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की सलाह और अपने विचारों की सहमति के पश्चात ही कोई कार्य करते हैं। दोस्तों, ये शरीर के कोमल होते हैं और इन्हें गर्मी में अधिक गर्मी तथा सर्दी में अधिक सर्दी लगती है। ये परिवार के लिए त्याग करते हैं और सदैव ही सम्मिलित परिवार के समर्थक होते हैं। यह बात दूसरी है कि परिवारजनों के लिए इन्हें सम्मिलित परिवार छोड़ना पड़े, परंतु ऐसे परिवारों में लंबे समय तक सम्मिलित परिवार चलता देखा गया है। दोस्तों, हृदय व मस्तिष्क रेखा का अंतर अधिक होने पर जीवन भर सम्मिलित परिवार चलता रहता है। दोस्तों, समकोण हाथ यदि भारी भी हो तो ऐसे व्यक्ति दानी व प्रभावशाली होते हैं। लोगों को शिक्षा दिलाना, उपचार कराना आदि कार्य करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वभाव से दूसरों के झगड़े, चाहे वे परिवार के ही हों या गांव वालों की या देश के, निपटा देते हैं। ये सभी तरह के झगड़े को निपटाते हैं। ये झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। उच्च अधिकारी जो एक देश का दूसरे देश में प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी प्रकार के हाथ वाले होते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति स्वयं झगड़ा करना पसंद नहीं करते जब तक मजबूरी न हो।
झगड़े या मुकदमेबाजी से दूर रहते हैं दोस्तों। ये हर तरह के झगड़ों से दूर रहते हैं, चाहे कोर्ट का हो या मुकदमा का हो या घर का हो। ऐसे व्यक्ति असभ्यता से नहीं लड़ते दोस्तों। यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो सभ्यता से होता है इनके घर में। इनकी संतान में लड़के अधिक होते हैं। इनकी संतान में पहला बच्चा क्रोधी, दूसरा चालाक और तीसरा बातूनी तथा चौथा चुप रहने वाला होता है दोस्तों। चतुर व बुद्धिमान होती हैं समकोण हाथ वाले व्यक्ति के लिए एक विशेष बात यह है कि संख्या के विषय में सोचते हुए सम संख्या नियम लागू होता है। अर्थात जो भी कार्य इनके हाथ में होते हैं वे 2, 4, 6, 8 आदि सम संख्याओं में होते हैं। 1, 3, 5 ये नहीं। जैसे लड़के होंगे तो 2, 4, 6, काम में साझेदारी होगी तो 2, 4, 6, 8 आदि। इनके परिवार में लड़कों की संख्या दोस्तों अधिक रहती है दोस्तों। समकोण हाथों में जो 42वां वर्ष ठीक नहीं होता है। ये 42वां वर्ष इनके लिए अच्छा नहीं होता है। इन हाथों में जन्मतिथि में 7 व उसके गुणक जोड़कर प्राप्त होने वाले वर्ष उन्नति के होते हैं। जैसे किसी की मान लीजिए तिथि 23 जनवरी है तो 23 + 7 = 30 हुए, और 30 में 7 जोड़ें तो 37 हुआ। तो ये सब उन्नत के साल हैं। इसमें ये बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। और 37 में 7 जोड़ें तो 44 हुआ। 44 में तो इसी प्रकार इनके फिर इसी प्रकार दोस्तों है वर्ष में ये उन्नति होती है। इस तरह के वर्षों में ये 7 जोड़े इनके जो भी जिस तारीख में पैदा हुए हैं और 7 जोड़ते जाएं, उनकी उन्नति के साल निकलते जाएंगे दोस्तों। यही नियम चमत्कार व आदर्शवादी हाथों में लागू किया जाना चाहिए दोस्तों। अभी अगले वीडियो जो आएंगे तो चमत्कार, आदर्शवादी इस प्रकार के हाथों में बनाएंगे, लेकिन ये पहला प्रकार है। ज़्यादातर लोग 80% लोग इसी हाथ के होते हैं, इसी प्रकार के हाथ के दोस्तों। समकोण हाथों में रेखाएं व अन्य प्रकार के दोष फल नहीं करते, अर्थात अनुमान की अपेक्षा खराब फल कम होते हैं और अच्छे फल अनुमान से अधिक। ऐसे व्यक्ति के परिवार में सभी की आयु लंबी होती है, परंतु वंश में 1-2 जवान मौतें भी हो जाती हैं बड़ी। लेकिन जब दोष हो तब आयु में इन व्यक्तियों को वायु या पित्त का प्रभाव हो जाता है दोस्तों। प्रायः ऐसे व्यक्तियों को रक्तचाप या हृदय रोग जैसी बीमारियां बड़ी उम्र में देखी जाती हैं। अगर ये भक्त नहीं है तब, अगर भक्त हैं तो भगवान की कृपा से इन्हें कुछ नहीं होता दोस्तों। बृहस्पति प्रधान होने के कारण इनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिनके बाल सफ़ेद ना हो। ये शहर में रहने वालों के लिए नियम लागू होता है। अगर ये गांव से जुड़े हैं तो कदापि इनके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, क्योंकि बालों का सफ़ेद होना हाथों से कोई नहीं, खान पीन है तो हाँ थोड़ी सी गुण आते हैं, लेकिन अगर खान पीन अच्छा है तो बाल सफ़ेद नहीं होते दोस्तों। लगभग 35वां वर्ष की आयु में ही बाल सफ़ेद होने आरंभ होते हैं, परंतु कभी कभी 16 वर्ष की आयु में ही बाल सफ़ेद होते हैं। जैसा कि हमने कहा, अगर खान पीन अच्छा नहीं है कि वंश में 1-2 व्यक्ति का वंश भी नहीं चलता, परंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। 2 विवाह भी परिवार या वंश में कोई ना कोई अवश्य करता है, लेकिन बहुत कम गिने चुने लोगों के दोस्तों घर में। लेकिन आजकल कोई नहीं करता है आज के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जब ये लिखा गया था ये हस्तरेखा शास्त्र तब 2, 3, 4, 500 साल पहले लिखा गया था, तब ऐसा ज़्यादातर होता था तो इसीलिए लिख दिया गया दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों का चोरी से नुकसान होता है। अगर कोई इनके घर में चोरी करता है तो बहुत नुकसान होता है और उधार भी डूबता है। संपत्ति संबंधी झगड़े भी कुछ न कुछ अवश्य रहते हैं पैसों से जुड़े, और दोस्तों परंतु इनमें सफलता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी का भी विरोध नहीं करते। दूसरे से सहमत होने के पश्चात ही ये अपनी सम्मति उन्हें विरोध के रूप में देते हैं। खुलकर विरोध या किसी की बात काटने को ये असभ्यता मानते हैं, अतः अधिकतर समन्वयात्मक दृष्टिकोण से काम चलाते हैं। इनके निर्णय स्पष्ट व निश्चित होते हैं। अपनी उपयुक्त आदत के कारण इनका विरोध नहीं होता और इनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति इनसे प्रसन्न रहते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये इस प्रकार के हाथ के लोग बहुत ही भगवान को मानते हैं और भगवान इनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हस्तरेखा ज्ञान चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ, और इसमें हमने सबसे पहला प्रकार वर्गाकार हाथ, जिसे हम चतुष्कोण हाथ कहते हैं, तो यह समाप्त हुआ। तो राधे राधे दोस्तों। हाँ, लाइक हम बीच में कभी नहीं कहते हैं आपसे कि आप लाइक करिए, लेकिन लास्ट में दोस्तों हम कह रहे हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और अपने परिवार में शेयर करिए ताकि सभी लोग अपने हाथ देखें। और हाँ, जो भी हस्तरेखा ज्योतिष सीख रहा है यह मेन बातें कुछ इसी वीडियो से ढूंढ के लिखें, ताकि आपको जब भी किसी का भविष्य कथन करेंगे तो आपको हाथ देखते ही पता चल जाएगा, तो बताना होगा आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हस्तरेखा चैप्टर नंबर 4 में चमत्कार हाथ के साथ।